मल्टी कॉलोनी सोनपुर को जल्द मिलेगा जल समस्या का स्थायी हल। कमिश्नर हिमांशु सिंह ने फिलहाल टैंकर्स के जरिए पर्याप्त पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। नगर निगम ने अतिक्रमण पर चलाई जेसीबी। वार्ड क्रमांक 43 से हटाए गए अतिक्रमण। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में चौरई पुलिस की लेट लतीफी की बात आई सामने। लोगों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। और वार्ड क्रमांक 19 पातालेश्वर महाकाल मंदिर के पास श्रीमद् भागवत कथा सत्संग स्थल पर मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी हलचल में और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। विकास मूलक निर्माण कार्यों के लिए वार्डवार भूमि पूजन के साथ देश और राज्य में कांग्रेस विपक्ष धर्म के निर्वहन में भी पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के मार्गदर्शन में काम सतत जारी है। भैया भैया रुक जाना। रेखा मंडरा जी हमारे अध्यक्ष, कृपया माया पटेल जी का और मनीषा पाल जी का स्वागत करेंगे। रेखा मंडरा जी और राधा भाई से भी हमारा निवेदन है कि हमारी महिलाओं का अध्यक्ष स्वागत करने का कष्ट करें। भावना जी का स्वागत करने का कष्ट करें। गुलाब चरपे जी, अनिल सातपुते, रविकार जी, जयवाज खान जी, गणेश दद्दू सातपुते जी, निवेदन है कि लगातार आपके यहाँ हमारे मुख्यमंत्रियों का स्वागत करते हैं कि अगर स्वागत हो गया तो अपने स्थान पर बैठे जोरदार तालियों से भैया का स्वागत करें। इसके उपरांत मैं हमारे आज रैली के संयोजक आदरणीय अमित भैया से निवेदन है कि निगम ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष भगेश शिवानी जी और हमारे, जैसा कि आप सबको पता है कि आज का ये कार्यक्रम जो चंदनगांव से अभी प्रारंभ हुई और यहाँ पर उसका समापन हुआ है। साथ में यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं माननीय कमलनाथ जी, उनके द्वारा नोनिया करवल के विकास के लिए विधायक मद से जो राशि दी गई थी, उनका भूमि पूजन जो है वो यहाँ पर संपन्न हुआ है अभी दीपक भैया के हाथ से और साथ में सभी हमारे अतिथियों के हाथ से। माता मंदिर से ही प्रारंभ हुआ था चंदनगांव के और माता मंदिर नोनिया करवल में समाप्त हो रहा है। निश्चित रूप से हम आप जहाँ आज बैठे हुए हैं, यह बड़ा पवित्र प्रांगण है। माता खेड़ापति जी का मंदिर का यह स्थान है। और अभी जैसे अमित भाई कह रहे थे कि हमारी आज की यात्रा चंदनगांव खेड़ापति मंदिर माता मंदिर से प्रारंभ हुई और इसका समापन खेड़ापति मंदिर नोनिया करवल में संपन्न हुआ। आप सब जानते हो, हम सब ग्रामीण परिवेश के लोग, हम सब धर्म को मानने वाले लोग। हमने यह यात्रा खेड़ापति मंदिर से इसलिए प्रारंभ की कि यदि कोई भी परिवार में शादी हो, ब्याह हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, कोई शुभ कार्य करना हो तो निश्चित उसे खेड़ापति मंदिर माता में जाकर पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सब मांग पूरी होती है। निश्चित रूप से कांग्रेस का एक खाता खुलेगा और एक खाता इसलिए खुलना चाहिए कि कमलनाथ जी ने चंदनगांव को बहुत कुछ दिया है। गलत नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ चक्र के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं और इस निगम में हमारा तिरंगा लहराकर माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के नाम का जिले और प्रदेश में झंडा गड़ेगा तभी तिरंगा। सभी आदरणीय साथियों, जैसा अभी बताया गया कि जिस तरह से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर लगा हुआ है और कम से कम वहाँ पे 200 से अधिक हमारे काश्तकारों की जान गई है। काश्तकार लड़ क्यों रहा है? सबसे पहली बात तो ये लड़ क्यों रहा है, आपको इसको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी की लड़ाई है। हम उसको सोचते हैं कि किसानों की लड़ाई है, हमारे से कोई लेना देना नहीं, परंतु ये बात नहीं है। आज देखिए, केंद्र सरकार ने सबसे पहले तो ये नियम जो बनाए हैं उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहला उन्होंने ये कहा कि हम
ओपन मंडी करेंगे, मतलब मंडी खोलने का हम लाइसेंस देंगे, माने निजी मंडी खुल जाएगी। अब ये निजी मंडी यदि खुलती है तो हमारी जो अभी सरकारी मंडियां हैं ये सब धीरे धीरे बंद हो जाएगी। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि हम जो है घासकार को छूट देंगे कि वो कहीं भी जाके बेचे। अब मुझे ये बताइए, चंदन गांव का घासकार जो छोटा रकबा जिसका है 2-4 एकड़ का है, वो क्या बॉम्बे जाके बेचेगा या मद्रास जाके बेचेगा? कहाँ बेचेगा? और फिर निजी मंडियों में यह है कि जो लाइसेंसधारी हैं उनको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज हमारी चंदनगांव देवी मां के मंदिर से किसान पद यात्रा जो निकल रही है उसका मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा और साथ साथ ये भ्रष्ट जो मोदी जी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है, इसका विरोध करके किसानों को और आम गरीबों को, जनता को हक दिलवाना। बात आती है कि इस पद यात्रा से क्या हुआ, क्या फायदा मिलेगा, क्या हो रहा, क्यों ये कर रहे हैं। अभी तिवारी जी ने, विश्वनाथ ने, अमित ने सारी बातें आपको बताई। सबसे बड़ी बात ये कि एमएसपी जो समर्थन मूल्य है किसानों का जारी है, लेकिन उस पर खरीदी नहीं हो रही। 30 रुपए किलो। आज टमाटर की तुलाई हमको 1 रुपए 1.5 रुपए किलो में बिक रहा है, तुलाई भी नहीं हमको पूर्ति हो रही। गोभी 4 रुपए किलो है। आलू जिसकी 2 लाख रुपए की लागत थी 2 एकड़ में, 1 एकड़ में 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की लागत थी, आज आधी कीमत में 1 लाख रुपए का हो रहा है। 7 रुपए 6 रुपए आलू है। तो जब किसान के पास ये बिक जाएगा और वो व्यापारी खरीद के रख लेंगे तो व्यापारी बेचेगा 40 रुपए 60 रुपए में और किसान को मिल रहा है 4 रुपए 6 रुपए 7 रुपए आज आलू का भाव, टमाटर का भाव, गोभी का भाव। वो स्थिति अनाज की, वो स्थिति गन्ने की, शक्कर की। ये सब सोचने और समझने की बात है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमको किसानों के हित की रक्षा करना पड़ेगा, हमको सोचना और समझना पड़ेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस चुनाव में सच्चाई का साथ दें, एकजुट होकर कांग्रेस का और कमलनाथ जी के झंडा मजबूत करें। जैसा भी किसानों की पद यात्रा सरकार के विरोध में हम निकाल रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है किसानों के हितों की रक्षा करना। जो किसानों पर शोषण हो रहा है, काला कानून जो लागू किया जा रहा है, उससे किसान बर्बाद हो जाएगा, व्यापारी माला माल होगा और किसान बदहाल है। आज ये हालत है कि हम जो एक टाइम में ऑफ सीजन में 40 रुपए 50 रुपए टमाटर बिकता है, वो आज 2 रुपए 3 रुपए बिक रहा है। जो मटर 150 रुपए किलो बिकती थी वो आज 10-12 रुपए किलो बिक रही है। और इसी तरह गोभी 4 रुपए किलो है, आलू 8 रुपए किलो है। लागत हमारी आ रही है 16 रुपए किलो और आलू बिक रहा है 8 रुपए किलो। इन सब बातों की हितों की रक्षा के लिए, किसानों की जिंदगी बचे, इसका परिवार चले, इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी और हमारे सब साथी किसानों के हित में ये हम लोग पद यात्रा और आंदोलन करने जा रहे हैं और सबका सहयोग चाहते हैं। सरकार की आंख खोले और सच्चाई के साथ सरकार भी दे। लोगों के हमारे जागृति लाना है, हमारे किसान भाई और हमारे आम नागरिकों को ये बताना चाहते हैं। इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ जो है लगातार जो है इनके द्वारा लोगों का शोषण, अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। खुल के आगे लड़िए और आने वाली 23 फरवरी को छिंदवाड़ा में एक विशाल धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। उसमें आप सब लोग 23 फरवरी को आके शामिल होइए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, आज लो, अभी लो, काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित सोनपुर मल्टी कॉलोनी के रहवासियों ने जल समस्या के समाधान के लिए विगत दिनों नगर निगम में ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान मांगा था। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने कॉलोनी वासियों की समस्या के निदान के लिए फिलहाल जब तक पानी टंकी का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए टैंकर्स के माध्यम से पर्याप्त जल व्यवस्था बनाई है। मल्टी में पानी की सप्लाई जिस स्थान से होती थी वो बोर सूख गए थे, तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है और फिलहाल 2 दिनों से पानी टैंकर के माध्यम से और वहाँ पे 1-2 जो सोनपुर बस्ती में चलने वाले ट्यूबवेल थे उनके माध्यम से सप्लाई का काम शुरू कर दिया गया है। लगातार पिछले 3 दिनों से सभी जगह पानी की सप्लाई सुनिश्चित, इसके लिए टीम लगी हुई है, लगातार काम कर रही है। दूसरा, हम वहाँ पे एक ओवरहेड टैंक बनवा रहे हैं जो शीघ्र ही 80% पूर्ण हो चुका, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। पाइपलाइन का काम कर दिया गया, उसके लिए जब तक पानी की टंकी नहीं तैयार होती है
तब तक हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि वहाँ पे एक सम्प वेल है, उसको भरने की कार्रवाई करें। अभी फिलहाल हम उसको एक टैंकरों से भर रहे हैं, उसे सप्लाई करते हैं और जैसे ही हमारा माचागोरा डैम स्टार्ट हो जाएगा, उसकी सप्लाई चालू हो जाएगी, वैसे ही उनकी समस्या का निदान हो जाएगा और उम्मीद है कि हम 10-15 दिन में इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। अतिक्रमण विरोधी मुहिम के अंतर्गत आज वार्ड क्रमांक 43 में निगम द्वारा अतिक्रमण हटाए गए। यहाँ बर्मन की ज़मीन पे वार्ड नंबर 43 में यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था बर्मन की भूमि पर। कल निगम के द्वारा आकर यहाँ पे समझाइश दी गई थी सभी को खाली करने के लिए। इसके बाद भी ये लोगों ने अभी तक खाली नहीं किया था। फिर आगे अभी इनका सामान खाली करवाने के बाद जेसीबी के थ्रू इनका पूरा यहाँ से डिसमेंटल करवा दिया। शासकीय शालाओं में निःशुल्क गणवेश वितरण योजना के लिए गणवेश सिलाई करने वाली महिलाओं के स्व सहायता समूह ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है कि अधिकारी जांच की आड़ में अभद्रता करते हैं। सर, जो अधिकारी लोग आए थे उन्होंने बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। उनके कारण हमें हमारे घर से बहुत डांट पिटी है। या तो ये समूह छोड़ दो आप बोल रहे हैं, अगर घर में रहना है। कौन अधिकारी थे पूरी बात सर? उनका तो नाम मुझे पता नहीं है। कहाँ आए? वो घर आए थे, मेरी नगर निगम में मीटिंग थी। मुझे फोन आया कि आप आइए, आपकी मतलब अधिकारी वगैरह आ रहे हैं। तो मैं अपनी मीटिंग छोड़ के उनके पास आई थी उन लोगों से मिलने की, क्योंकि मैंने ड्रेस सिली हुई है। सर, मुझे ड्रेस जमा करना था, लेकिन मेरी मीटिंग होने के कारण मैं ड्रेस जमा नहीं कर पाई, वहाँ चली गई। उसके पहले एक मैडम आ चुकी थी मेरे यहाँ, जब मेरी आधी ड्रेस सिल चुकी थी और कटिंग रखी हुई थी मेरे पास। वो बोल रही थी, उनका फ़ोन आया था कि हमें आपकी चेकिंग करने के लिए आना है, देखना है। तो मैंने आधी ड्रेस सिल चुकी थी और कटिंग रखी थी, उन्हें दिखाया। उन्होंने फ़ोटो खींच के भी लेके गई मेरी। उसके बाद दोबारा फिर अधिकारी आए, उन्होंने ड्रेस देखा, उनको मैंने ड्रेस दिखाई। मेरा एक अलग से कमरा है जहाँ मैं सिलाई करती हूँ, वहाँ मशीन और सारे कपड़े सिलाई रखे हैं। बस मुझे पैकिंग करके देना था, लेकिन मैं दे नहीं पाई कोई कारण से, क्योंकि मेरी मीटिंग थी। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि आपने कहाँ सिले हो कपड़े, आपने सिले हो कि नहीं सिले हो, कि कहीं और से सिलवाए हो, कहीं खरीदे तो नहीं हो। क्योंकि मैंने सब कुछ दिखाया सर, मैंने सिला है, मेरे पास ये प्रमाण रखा हुआ है कि ये मैंने कपड़े यहाँ से खरीदे। आपने यहीं से खरीदे कि कहीं और से खरीदे? उन्होंने मुझे ये भी कहा, नहीं सर हमने दुकान से खरीदे हैं। तो बोले आपने कितने पैसे दिए हो, किसको पैसे दिए हो, और कहीं सर को पैसे तो नहीं दिए हो। बार बार सर का नाम ले रहे थे, जबकि मैंने कोई सर को पैसे नहीं दिया है। आपने सर को तो पैसे नहीं दिए, ऐसा बोल रहे थे मुझसे। जब मैंने पैसे दिए नहीं तो मैं क्यों बोलूँगी? सर, हमारे समूह की जो महिलाएँ हैं, क्या हुआ, हमें पैसे आए हमारे पास में, तो हम सर इतनी बड़ी रकम हम कैसे इसका यूज़ करेंगे? हम तो यही सोचेंगे कि जब समूह में काम आए तो समूह की महिलाओं के साथ बैठ के काम करेंगे। तो हम सब ने बैठक की कि कैसा करना है, कहाँ से कपड़े लेना है। तो हम लोग ने सब बात करी। उसके बाद अरिहंतु वाले के यहाँ से हम लोग ने जाके कपड़ा, ये देखिए सर, कैश रिपोर्ट रखी हुई है मेरे पास, सभी के पास भी बोल रही थी। हाँ, सभी के पास है। आए थे वो किस विभाग के थे? सर, अब हमें तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। बस नहीं, मुझसे तो ये भी नहीं कहा। मैं तो आई बकायदा, उन्होंने मैंने बैठने के लिए भी कहा उनसे कि सर आइए बैठिए। मैंने पानी के लिए पूछा, सर पानी पियेंगे? नहीं, हमें कुछ नहीं पीना। बोले आप। में गुलाबरा शुभारंभ सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। सर, हमारे समूह में जो सभी महिलाओं को सिलाई का काम आया, सर हमें सभी महिलाओं ने मिलकर सिलाई किया। सिलाई के जो पैसे आए, सर ने जो मैडम ने जो भी बताया अपन को ऐसा करना है, सब ने मिल के अरिहंतों से कपड़ा खरीदा। सर बेल सब कुछ मिला। और जो सर जांच के लिए आए थे, ड्रेस की जांच के लिए आए थे, वो कहने लगे कि आप बताइए आपने उमेश सर व्यासी सर को पैसे दिए क्या? दिए क्या? हमने नहीं दिए। सर नहीं दिए तो नहीं बोलेंगे ना, हाँ थोड़ी ना बोलेंगे। और वो प्रेशर डाल के सर कि आपने दिए हो क्या, बार बार बोले। सर हम लोग कोई छोटे बच्चों तो नहीं कि बार बार बोलने की जरूरत पड़े। हम समझदार, एक बार बोले सर, हमने उनको बोलते कि नहीं दिए तो मानना चाहिए। नहीं, आप ये वाले फॉर्म में साइन करिए, आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए। और मतलब इतनी बदतमीजी से बात करना कि डायरेक्ट घर में घुस जाना
कि जहाँ आपने कहा सिले हो नहीं सिले हो, कपड़ा बताओ, ये करो वो करो। सर मेरा मतलब है इससे पहले स्व सहायता समूह को काम नहीं मिलता था तो कभी जांच नहीं आई। आज गरीब महिला को काम मिला तो सर जांच की जरूरत है। क्या कपड़े सिलते हैं आप? नहीं सर, ड्रेस सर, इसके पहले हमको ड्रेस का काम और मास्क बनाने का काम, पीपी किट का काम मिला। इसके पहले कोई जांच नहीं आई सर। ये बड़े टेंडर का काम है और गरीब महिलाओं को मिल गया तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन क्यों उठाने की जरूरत है? कितना रुपए का काम मिला आपको? सर मेरे समूह में 246 ड्रेस का काम मिला है, 123 बच्चों का। तो अभी हम लोग ने 53,350 रुपये निकाल के ड्रेस के लिए दिए, ड्रेस के मटेरियल खरीद के। और अब सर हमारा सिलाई का काम, अब ये अड़ंगे आ गया तो हमारी जो मेहनत हमने की उसका तो हमको मिलेगा ही नहीं कुछ। श्री अपना ध्यान के अध्यक्ष अजय प्रसाद सिन्हा का जन्मदिन अपना ध्यान के प्रणेता गुरुवर के सानिध्य में मनाया गया। की जय, श्री अपना ध्यान की जय। जय गुरुदेव प्रणाम। जय श्री महाकाल जी। आज हमारे बीच में श्री अपना ध्यान के जनक श्री गुरुदेव जी उपस्थित हुए हैं और गुरु जी का आगमन लगभग 1 वर्ष पश्चात छिंदवाड़ा की कर्मस्थली में हुआ है और श्री गुरुदेव जी को श्री अपना ध्यान महाकाल जी की कृपा से छिंदवाड़ा में ही प्राप्त हुआ है। इसलिए ये विशेष कर्म भूमि है छिंदवाड़ा गुरु जी की। और अपना ध्यान के माध्यम से सभी साधक साधिकाएं, अभी जो कोरोना काल चला इसमें हम सभी लोगों ने जो 9-10 माह ध्यान किया और उससे जो अपना इम्यूनिटी पावर डेवलप किया है और हम सभी लोग अपने मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं को श्री अपना ध्यान के माध्यम से निरंतर बढ़ा रहे हैं और हम सभी ये चाहते हैं कि श्री अपना ध्यान का लाभ जन जन तक पहुंचे और सभी लोग इसका लाभ लें। जय श्री महाकाल जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री महाकाल जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री बजरंगबली। आज छिंदवाड़ा की पावन धरा में श्री अपना ध्यान के जनक गुरु जी का आगमन हुआ। हम सभी अपना ध्यान परिवार तहे दिल से स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं और छिंदवाड़ा शहर की जनता से अपील करते हैं कि इस कोरोना काल में हमने जो 9 महीने हमारे आर्थिक संकट हो या बीमारी जूझे हैं और गुरु जी के माध्यम से हमारे सभी साधकों ने 9 महीने जो तत्व चर्चा की उनसे और स्वस्थ रहें उसके लिए सबका हम गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सभी हमारी छिंदवाड़ा जिले की जनता से निवेदन करता हूँ कि ध्यान से जुड़े और अपना स्वास्थ्य लाभ लें। गुरु जी यहाँ उपस्थित हैं, जब भी समय मिलता है आप जरूर मिलकर अपने जीवन को अलग एक नए प्रकार का जीवन का बनाएं, सकारात्मक विचारों से जोड़ें। जय श्री महाकाल। जय श्री। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने छात्रवृत्ति समय पर न मिलने तथा अन्य छात्र समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर की है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, ST छात्राओं का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। छिंदवाड़ा में कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए हम कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल और आदिम जाति कल्याण विभाग को हम ज्ञापन देना चाहते हैं कि छात्रों की विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे छात्रों को स्टेशनरी बुकें उपलब्ध नहीं हुई हैं और जो स्कॉलरशिप पोर्टल है वो अभी उनका खुला नहीं है और 2 सत्र की स्कॉलरशिप बच्चों को अभी उपलब्ध नहीं हुई है। तो हम शासन प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द स्कॉलरशिप मिले, गृहावास मिले, जिससे वह अपनी जो भी पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकें और जो स्टेशनरी रुकी हुई है, बुकें रुकी हुई है सभी विद्यालयों में वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए और गृहवास का पोर्टल भी खोला जाए। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 AC रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ। बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें
मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162298001। फोन नंबर है 07162298001। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। चौरई थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म की वारदात में एफआईआर लिखने तथा कार्यवाही में लेट लतीफी से गुस्साए ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आक्रोश दर्ज कराया है। साथ ही ग्रामीणों ने आरोपी सरफराज पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोपी को बरेली पार से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 9 फरवरी के दिन की ये घटना है। एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने घर से कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जा रही थी। तभी चौरई के 2 युवक, जिसमें एक युवक का नाम बिट्टू खान बताया जाता है और उसका एक साथी, दोनों मोटरसाइकिल में ज़बरदस्ती उस बालिका को बिठाया और पास के जंगलों में उसको लेके गए। उसके नवे गांव के जंगल जैसा बताया जा रहा है, और वहां उसके साथ मारपीट की, उसके साथ दुष्कर्म किया और लड़की को वहीं फेंक के मारपीट के वो चले गए। दूसरे दिन वो लड़की किसी तरीके से अपने परिवार तक पहुंची। परिवार के लोगों को उसने अपनी पूरी समस्या और आपबीती बताई। परिवार के लोग जब उसको लेके थाने पहुंचे तो थाने में जो वहाँ के टीआई मैडम है शशि विश्वकर्मा जी, उनका इतना असहयोगपूर्ण रवैया था। पीड़िता को सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिठाया गया, बार बार धमकाया गया और नाबालिग पीड़िता को चांटे मारे गए। तो उनके गरीब परिवार की वो बच्ची है, उसके पिताजी को बार बार धमकाया गया कि कोई केस नहीं बनता, खुद ही उसका डिसीजन वो दिन भर करती रही और रात के 8 बजे उनको थाने से भगा दिया गया। जब हमारे जो स्थानीय संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों को सूचना मिली कि इस किस्म का कृत्य हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा, ये पुनः उसको लेके पहुंचे। रात में 1 बजे तक बार बार उनसे अपील करते गई, लेकिन वो अपने जो उनकी शैली है उसके अनुरूप वो सारे लोगों से गाली गलौज करती रहीं, असहयोग करती रहीं और किसी किस्म का केस उनके द्वारा दर्ज नहीं किया। बहुत ज़्यादा जब उनके ऊपर दबाव डाला गया, आंदोलन की चेतावनी दी गई, तो उनने 363 में एक अपहरण का मामला दर्ज किया। जब सारे लोगों का उनके ऊपर दबाव पड़ा, उनसे बार बार कहा कि जब पीड़िता खुद बयान दे रही कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके परिवार के लोग बोल रहे हैं पीड़िता नाबालिग है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसके पूर्व ही उस अपराधी को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जब दोबारा मेडिकल कराया गया तो मेडिकल में उसके साथ दुष्कर्म साबित हुआ। फिर दबाव पड़ने पर रात में 4 बजे उसको गिरफ्तार किया गया और अभी तक क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में पुलिस थाने से किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं मिल रही। आज हम एसपी साहब के पास, एडिशनल एसपी साहब के पास आए थे, तो एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई और जो एडिशनल एसपी साहब हैं उनको हमने सारी बातें बताई। अभी भी उनका जो रवैया है, उनका कहना है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी भी जो पीड़िता का परिवार है उसको इस बात पे संशय है कि एक टीआई द्वारा इतना तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाने के बाद इस समय नारी सुरक्षा सप्ताह पुलिस चला रही है और उसके साथ पुलिस का रवैया इतना ज़्यादा असंवेदनशील है कि एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका अपने परिवार के साथ हिम्मत जुटा के वहाँ पर अपराध कायम कराने पहुँचती है और टीआई द्वारा उसको झापड़ मारे जाते हैं, उनके पिताजी को गाली दी जाती है और सरेआम 100 लोगों के बीच में देख लेने की धमकी दी जाती है। तो ये रवैया अति संवेदनशील है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार नारी सुरक्षा के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाती है, इतनी बात करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन होते हुए नहीं दिखता। हम आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से अपील करते हैं कि इस मामले में जागरूकता लाई जाए और प्रशासन पर दबाव डाल के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा इस घटने की पुनरावृत्ति न हो पाए। सर, चौरई थाने का एक मामला आया चौरई क्षेत्र का कि एक बच्ची के साथ जो एबीपी वाले आरोप लगा रहे काफ़ी लोग, क्या मामला है सर, क्या हुआ? हाँ, अभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। कल चौरई में एक घटना हुई है, उस घटनाक्रम को लेकर के थाने में उनका कहना है कि थाने में जो है कार्रवाई में विलम्ब हुआ है और जो थाने के कर्मचारी थे उनका व्यवहार जो है वो सही नहीं रहा है। इस संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है
और ज्ञापन मेरे द्वारा दिया गया है। उनसे लोगों से बैठ करके भी मेरी बातचीत हुई, फरियादी पक्ष भी आए थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई और उसमें हम जांच कराएंगे और जो भी जांच के तथ्य आएंगे उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। जैसे 376 का मामला दर्ज हुआ है? हाँ, उसमें 363 का मामला दर्ज हुआ था, बाद में जो है 376 भी लगा है और आरोपी की गिरफ्तारी मिल चुकी है। नगर निगम ने फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों, छोटी दुकानें चलाने वालों के साथ सहानुभूति पूर्वक उचित व्यवस्थान प्रदान करने की योजना के तहत काम शुरू किया है, लेकिन अब यहां दुकानदार ही दुकान निर्माण का विरोध करने पर उतारू हैं। पहली बात तो यह है कि जब से आरओबी का निर्माण कार्य चालू हुआ है तब से हमारा व्यापार पूरा ठप हो गया, पूरे व्यापारियों का, है ना। ऊपर से आरओबी भी निर्माण हुआ, काम पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। इन लोगों ने दुकान का काम नीचे चालू कर दिया है। किसने किया है? ये नगर निगम द्वारा किया जा रहा है ना। और रोड पे गिट्टियाँ बगरी पड़ी हुई है। नियमित रूप से जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे व्यापारी को मिलना चाहिए मिल नहीं पा रही हैं। ना यहाँ रेगुलर पानी भी नहीं डलता। अब इतनी डस्ट उठती, इतना धूल उड़ती है यहाँ पर में कि पूरी दुकान के अंदर पूरी मतलब है ना कि पूरी धूल बैठ जाती है। दूसरी बात, ये इन लोगों ने रोड ढंग से बनाई नहीं, यहाँ पर में गिट्टियाँ उछट करके दुकानों के अंदर आती हैं और ये निर्माण काम दुकान को अभी यहाँ चालू कर दिया। व्यापारी ये चाहते हैं कि जो आरओबी का काम शुरू हो रहा है उसको अभी वैसे ही उससे बहुत डिस्टर्बेंस है। रोड नहीं बनी है, उसका काम अभी वैसे भी 2 साल तक नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है। जो जिस गति से काम चालू है, हम ये चाह रहे थे कि यदि काम हो जाए उसके बाद यदि दुकान बनती है व्यवस्थित तरीके से तो उसके लिए वो ठीक रहेगा। अभी ये काम रोका जाए, दुकान जो बना रही है टीआईटी उसका कार्य रोका जाए। और ये रोड वैसे भी रेलवे ने रोड बंद कर दिया है तो दुकानों में आवागमन के लिए कोई साधन भी नहीं है। कितनी दुकान? 40 दुकानदार हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा किरार महिला जागृति मंडल के तत्वावधान में आज हल्दी कुमकुम मिलन समारोह आयोजित किया गया। आगामी नरसिंहपुर जिले में हम वंदना दीदी के साथ ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ भी नरसिंहपुर जिले को आमंत्रित करें और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा जमा है आपका। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से उठेंगे ना। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम में हमें कार्यक्रम के लिए जय जिला अध्यक्ष श्रीमती रेखा ठाकुर जी को ये पहली बार हमारे छिंदवाड़ा आई है और इनका ये क्या बोलो सब कुछ समझे आप कुछ अपना बोल दो। ऐसा तो दिल्ली से बोल रही थी कि आपको कोरोना में हमारे छिंदवाड़ा में क्या फर्क लगा और कैसी कैसी हमारी छिंदवाड़ा जिले की महिलाएं थोड़ा सा हमें बता दो। सभी बहुत अच्छे हैं। मेरा बहुत मन था कि मतलब मैं रात को 3:30 बजे से चली हूँ वहाँ आने के लिए। रात को देखती है कि कहीं लगी थी लेट ना हो जाए। तो मेरा मुझे लग रहा था कि निशा दीदी ने मुझे इन्वाइट किया और मैं रातों से आ रही थी। मेरा वहाँ भी बहुत मन था मुझे प्रोग्राम करने के लिए। मैं देखूँ मैं भी सभी बहनों को बुलाना चाहती हूँ। आज आयोजन के लिए भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा की जिला अध्यक्ष संगीता चौरिया द्वारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारी प्रदेश अध्यक्ष बन्ना पटेल जी, जनपद अध्यक्ष छिंदवाड़ा से शिववती वानखेड़े जी, कविता सूरवंशी जी, जिला अध्यक्ष निशा यादव जी और गुना जिला अध्यक्ष रेखा ठाकुर और जिला अध्यक्ष भोपाल से हैं नीता पटेल, मंडला से जिला अध्यक्ष संध्या ठाकुर, सिवनी से रश्मि अमरोदिया जी हैं संयुक्त सचिव और भी समस्त मातृशक्ति आई हुई है। अभी हमारा कार्यक्रम हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हुआ है, उसमें गेम्स खेले गए हैं, हाउस जी का गेम्स रखा गया है, सभी को गिफ्ट दिया गया। वार्ड क्रमांक 19 में श्रद्धालु जन प्रतिनिधि मनोज कुशवाहा परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। स्थल पर आज प्रभु श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई गई। भक्तों ने प्रभु का जन्मोत्सव मनाया।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। मल्टी कॉलोनी सोनपुर को जल्द मिलेगा जल समस्या का स्थायी हल। कमिश्नर हिमांशु सिंह ने फिलहाल टैंकर्स के जरिए पर्याप्त पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। नगर निगम ने अतिक्रमण पर चलाई जेसीबी। वार्ड क्रमांक 43 से हटाए गए अतिक्रमण। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में चौरई पुलिस की लेट लतीफी की बात आई सामने। लोगों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। और वार्ड क्रमांक 19 पातालेश्वर महाकाल मंदिर के पास श्रीमद् भागवत कथा सत्संग स्थल पर मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।